पिछले वीडियो में हमने वहाँ तक पढ़ा था कि जो उन लोगों का पॉजिटिव हेल्थ है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो उसके आगे हम पढ़ते हैं यहाँ से, However, it is not possible for people in developing countries, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग हैं, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, उनके लिए ये इम्पॉसिबल होता है, असंभव होता है कि वो पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कर सकें। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, इस स्टेट को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज़ फंक्शंस, कि हमारे शरीर के बॉडी के फंक्शंस कैसे हैं, ये जानना ज़रूरी है, इसकी आवश्यकता होती है हमें। वी नीड सो दैट वी कैन कीप हेल्दी, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। वी ऑल्सो नीड अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड हेल्दी फूड दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी, हमें इसकी भी एक स्वच्छ वातावरण की और हेल्दी फूड की आवश्यकता होती है। दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन, हमें उचित शिक्षा की ज़रूरत होती है फॉर ऑल पीपल, सभी व्यक्तियों के लिए। दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, ये जो एजुकेशन है वो हेल्प करती है किसके बीच में, पॉजिटिव अप्रोच जो जीवन का हमारे है उसको जानने में, समझने में हमारी हेल्प कौन करता है, एजुकेशन। वी शुड रिमेंबर दैट अ कंटेंटेड माइंड, हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए क्या, कि एक जो संतुष्ट दिमाग है यानी संतुष्ट मस्तिष्क जो है, एंड हेल्दी लिविंग कैन, और एक स्वस्थ जो रहन सहन है, कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीजेज, वो हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर रख सकता है। इन सम वेज, कुछ तरीक़ों से, इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल, यह लोगों के लिए बहुत आसान होता है। इन डेवलपिंग नेशंस, किसके लिए, जो विकासशील देश हैं उनके लिए ये बहुत आसान होता है, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, कि वो पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कर सकें। बिकॉज दे हैव मोर क्लोज नेट सोशल सिस्टम्स, क्योंकि उनके बहुत क्लोज नेट का मतलब होता है आंतरिक संबंध या आंतरिक जो बंधन हैं वो कैसे होते हैं, बड़े ही अंतरंग होते हैं, एक दूसरे से वो लोग बहुत जुड़े हुए होते हैं। कहाँ पर, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के पीपल हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों में इंटरप्ट करते हैं, इंटरेक्शन अच्छा होता है उन लोगों का। इसलिए विद बेटर कम्युनिकेशन, किस लिए इंटरेक्शन क्यों अच्छा होता है, क्योंकि उनका जो कम्युनिकेशन है लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। देन डू मैनी पीपल इन वेल्दी डेवलप्ड नेशंस, जो वेल्दी धनवान जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके बजाय, देन दे दिया कंपैरेटिव के लिए, कंपैरिजन है, with very little by way of resources or sophisticated medical facilities, जबकि उनके पास बहुत थोड़ी सी बहुत थोड़े से रिसोर्सेज होते हैं उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ के। वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज़, यानी हम बहुत भारी मात्रा में, ये सब होने के बावजूद भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो ज़्यादा अच्छा फिज़िकल या पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। दिस डज़ नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर, निश्चित रूप से हमें भी प्रॉपर मेडिकल केयर की ज़रूरत है। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ निश्चित परिस्थितियाँ, देखिए सर्कमस्टांसेस क्या होती हैं, परिस्थितियाँ, तो कुछ निश्चित परिस्थितियों के तहत हमें भी प्रॉपर मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, हमें भी प्रॉपर वैक्सीनेशन की आवश्यकता पड़ती है। इम्यूनाइजेशन, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसकी भी हमें बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिजीज़, किसके खिलाफ, किसके विरुद्ध हमें ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की, जिससे हम जो संक्रामक रोग हैं, इन्फेक्टियस डिजीज़ यानी जो संक्रामक रोग हैं उनसे हम बच सकें। जैसे आप अभी देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना पीरियड में ये जो पेंडेमिक ड्यूरिंग जो ये कोरोना का जो समय चल रहा है, इसमें भी हम सबको आखिर इंडिया में इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर भी यहाँ के लोग जो डेथ रेट है वो काफ़ी लो है, अभी तक भी इतने समय हो गया डेथ रेट काफ़ी लो चल रहा है हमारे यहाँ, और इतनी बुरी स्थिति नहीं हुई है जितनी आपने देखा था स्टार्टिंग में इटली अमेरिका की हो गई थी, फ्रांस की हो गई थी, ब्रिटेन की हो गई थी, तो उतनी भी दुर्गति अभी भारत में नहीं हुई है। तो उसका रीज़न है कि हम लोगों का आपस में इंटरेक्शन अच्छा होता है और हम लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो काफ़ी ग्रो होता है, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसे स्पाइसेस खाते हैं जो हमारे लिए, हमारे बॉडी को इस तरीके के जर्म से दूर रखते हैं।
प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड, यानी जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट, उन बीमारियों का वैक्सीनेशन और जो भी ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत है, जब भी ज़रूरत हो तो हमें ये सब मिलना चाहिए। प्रॉपर मैटरनल केयर, उचित रूप से माँ की देखभाल बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी बच्चे के जन्म से पूर्व और जन्म के बाद उसकी प्रॉपर मैटरनल जो है कैसी केयर होनी चाहिए, माँ की बहुत अच्छी केयर होनी चाहिए। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और रेगुलर जो मेडिकल चेक्स हैं, चेकअप हैं, वो 40 ईयर्स के बाद हमें अपने लेते रहने चाहिए। हाउ एवर देयर नॉलेज टू नीड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ, जो भी हो लेकिन हमें अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी लेने की बहुत अधिक आवश्यकता है। एंड वी शुड यूज़ आवर ओन इंस्ट्रक्शंस नॉलेज टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज़ रियली नेसेसरी, यानी जब भी हमें मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो हमें उसका ज्ञान होना चाहिए कि आखिर हमें कब डॉक्टर से मिलना है, कब हमें किसी चीज़ का अपना चेक कराना है, ये सारी हमें जानकारी होनी ही चाहिए। While most people in the developed countries enjoy better health, हालांकि जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बेटर हेल्थ एंजॉय करते हैं, द डॉक्टर्स ऑफ दोज कंट्रीज attribute दिस बेटर फिजिकल हेल्थ, और वहाँ के डॉक्टर्स भी हैं अपना एट्रीब्यूट करते हैं इस क्षेत्र में उनके स्वास्थ्य को, शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने में, लार्जली टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी चिकित्सकीय सुविधाएं होती हैं। दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स, वो लोग सामाजिक जो और बाकी के जो फैक्टर्स हैं उनको वो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सच एज़ द हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, जैसे कि बहुत उच्च शिक्षा, वेल्थ, धन, न्यूट्रिशन, पोषण एंड क्लीनर एनवायरनमेंट एंजॉयड बाय मोस्ट दीज पॉपुलेशंस। तो इस तरीके के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों पर पूरा ध्यान देते हैं कि बेटर जो एजुकेशन हो, धन दौलत है, पोषण स्तर है, साफ़ सफाई, एनवायरनमेंट के आसपास अपना जो वातावरण है बहुत क्लीन हो, इन सब चीज़ों पे उनका पूरा फोकस रहता है। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज़ दैट, ये हो सकता है कि मददगार हो हमें इस बात को यकीन दिलाने में, ऑल दो पीपल इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस की जो धनवान और डेवलप्ड नेशन के लोग हैं, हैव मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ, वो ज़्यादा अच्छी शारीरिक हेल्थ को एंजॉय करते हैं दैन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, जो विकासशील देशों के लोग हैं उनके बजाय। मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम अ डिक्लीन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग किस चीज़ के शिकार होते हैं, जिनमें बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ जो मानवीय गुण और मानवीय मूल्य हैं उनकी बहुत कमी होती है, यानी वो मानवीय मूल्यों से रहित होते हैं। दिस फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी गहरी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। सच एज ड्रग डिपेंडेंस, जैसे कि कुछ वहाँ के लोग जो हैं ड्रग पर डिपेंड हो जाते हैं। साइकोलॉजिकली मेंटल इलनेस, और साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से वो काफ़ी मनो स्थिति से उनकी बीमार होते हैं। एंड स्ट्रेस, और जो स्ट्रेस होता है उनका तनाव है, इस तरीके से रिलेटेड डिजीज़ से वो लोग जूझ रहे होते हैं। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन एंड हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन, वहाँ पर जो पारिवारिक बंधन है वो टूटते जा रहे हैं, और आपस में जो मनुष्य का खुश रहने वाला जो एक इंटरेक्शन होता है, आपस की जो बातचीत है वो काफ़ी कम होती जा रही है। टू कोप विद दीज डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, यानी इन मुसीबतों भरी जो स्थितियां हैं उनसे बचने के लिए पीपल ऑफन टर्न टू साइकोलॉजिस्ट और साइकेटिस्ट, यानी जो पीपल है वो कहाँ चले जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास और साइकेटिस्ट के पास, क्योंकि उनके जो आपसी इंटरेक्शंस हैं, आपसी जो बातचीत के तरीके हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, तो इसलिए लोग जो हैं साइकेटिस्ट के पास जाते हैं कंसल्ट करने के लिए। जो प्रोफेशनल होते हैं आर एज्ड आंट्स, जैसे हमारी बहुत उम्र दराज कोई आंट हो या वाइस फ्रेंड्स हो, बुद्धिमान लोग हों, यूज टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम, जिस तरीके से हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो लोग इसी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। लिसनिंग, शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन एज दे बिलीव्ड, और सारी बात को वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, और फिर उसका जैसा उनका विश्वास होता है उस तरीके से वो उसका डिसीज़न लेते हैं। इट वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है
रिलीव द डिस्ट्रेस्ड पर्सनस माइंड, कि जो डिस्ट्रेस पर्सन है, तनावपूर्ण व्यक्ति है, उसके मस्तिष्क को आराम मिले, सुकून मिले, थोड़ा राहत मिले। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देशों के लोग हैं, आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ, वो लोग भी शारीरिक स्वास्थ्य के इसी स्तर को पाने के लिए कार्यरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। एंड दैट एन्जॉय बाय डेवलपिंग नेशंस बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़, और ऐसा तभी वो एंजॉय कर सकते हैं जिससे उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी उपलब्ध हों, टू कोप विद इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स, भले ही छोटी ही माइनर, बड़ी बड़ी चाहे छोटी मोटी कोई माइनस प्रॉब्लम्स हैं उनको हेल्थ से रिलेटेड, तो भी उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और सब दूसरा एक जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड, कि बेटर फिजिकल हेल्थ को हमें क्या नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। ऑफन द रिजल्ट इज़ दैट, और अक्सर इसका रिजल्ट क्या होता है कि मैनी फैमिलीज़ आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन, कि ज़्यादातर जो परिवार हैं वो अपना बहुत सारा धन डॉक्टर्स और मेडिसिन, दवाइयों पर क्या करते हैं, स्पेंड कर रहे हैं, देन ऑन हेल्दी फूड, बजाय कि स्वास्थ्यकर भोजन, यानी जो एक अच्छा जो भोजन है, पोषणिक जो आहार है, बजाय कि उसको लेने के। एंड अदर एसेंशियल टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, और जो बाकी आवश्यकताएं हैं उनकी जो फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज़ अ ट्रेमेंडियस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, एक डेवलपिंग कंट्री के लिए इस तरीके का खर्च जो है वो क्या है, जब लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास, उस पर भी हम क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा धन अपना किसको दे रहे हैं, डॉक्टर्स को, बजाय कि हमको क्या करना चाहिए, डॉक्टर्स पे खर्च करने से बेटर है कि हम न्यूट्रिशनल फूड लें, हम हेल्दी फूड खाएं और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें जिससे कि डिजीज़ नहीं हो। तो इस तरीके की समझ की आवश्यकता है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक आप रीड करिएगा और समझिएगा, और जो प्रॉब्लम हो आप पूछिएगा।